विश्व धरोहर है रामचरितमानस। भारत का गौरव काव्य ग्रंथ रामचरितमानस अब विश्व धरोहर बन गया है, जिसे यूनेस्को ने मान्यता दी है और 38 देशों ने एक साथ समर्थन दिया है। I am the member of International Advisory Committee of UNESCO Memory of the World Program, जो मैं 2018 से उसमें रिप्रेजेंट करता हूँ। एशिया रीजन को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार संस्कृत मंत्रालय का नोडल सेंटर है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए, जिसका मैं इंचार्ज हूँ। 1576 ईस्वी में लिखी गई रामचरितमानस पूर्ण हुई, जिसे 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में संत गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में काशी गंगा तट पर रहकर लिखी थी। आज विश्व धरोहर बन चुकी ये महान कृति जन जन में लोकप्रिय है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से संबद्ध इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के डॉक्टर रमेश चंद्र गौड़ के अथक प्रयासों से संभव हो सका है। रामचरितमानस को लेने का सबसे बड़ा रीजन था, हम सभी जानते थे कि हमारे भारत सरकार के प्रयासों से, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत महान फैसले से हम राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा था। तो मुझे लगा कि रामचरितमानस उस साल, जिस साल हमारा राम मंदिर बने, उसको अगर रिकॉग्नाइज वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिलती है तो वो शायद एक बहुत ही अप्रोप्रिएट मौका हो सकता है। तो रामचरितमानस को रखने के पीछे ये हमारी एक सोच थी। पंचतंत्र हम सभी जानते हैं कि एशिया, क्योंकि हम एशिया पैसिफिक के लिए सबमिट कर रहे हैं, तो एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाली जो कहानियाँ हैं उसमें से पंचतंत्र एक आती है। और सहदेवलोक लोचन जो कश्मीर की भूमि से आनंदवर्धन ने लेखन किया और उसका कमेंट्री अभिनव गुप्त ने लिखा, तो तीनों इस रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। तो हमने 30 सितंबर 2023 को टाइमलाइन के हिसाब से उसका पूरा नॉमिनेशन डोजियर करा के भारत सरकार के मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और यूनेस्को जो हमारा कमीशन है, इंडियन कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को, जो शिक्षा मंत्रालय में आता है, उसकी अनुमति के बाद, अनुमोदन के बाद उनको सबमिट किया। तो उसकी मीटिंग अभी 6 से 10 मई मंगोलिया की जो कैपिटल है उलानबटार, उसमें शेड्यूल हुई। और उस मीटिंग के दौरान मुझे इनवाइट किया गया उन्होंने कि आपको प्रेजेंटेशन देना है कमेटी के सामने, जो असेंबली जनरल मीटिंग होती है उसमें। तो मैंने इन तीनों मैन्युस्क्रिप्ट्स को वहाँ पर जो मेंबर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके सामने प्रेजेंट किया। और रजिस्टर सब कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से और वोटिंग में अनोनिमसली तीनों इंस्क्रिप्शन को जो हमारा यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर है उसमें इंस्क्राइब किया गया। बीते दिनों यूनेस्को की संपन्न बैठक में रामचरितमानस काव्य ग्रंथ का प्रस्ताव जब रखा गया तो इसे बिना विरोध के स्वीकार किया गया। डॉक्टर रमेश गौड़ ने अपनी बैठक में शामिल होने के बाद के तथ्यों पर भी चर्चा करते हुए अपनी प्रगति के पथ के नए आयामों के आख्यान को भी स्पष्ट किया। रामचरितमानस के साथ विश्व धरोहर के रूप में शामिल होने वाली कृतियों में पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन है। उल्लेखनीय है कि बहुत जल्दी ही गीता,
और भरत मुनि के सभी 6000 काव्य छंदों वाली नाट्य शास्त्र को भी विश्व धरोहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी जो साइकिल आई है उसमें हमने भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को नॉमिनेट किया है। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपिचर नन जाई, राम सिया राम जय जय राम। अगली कोशिश हमारी है कि जिन जिन कंट्रीज में रामायण का मंचन होता है, रामायण की अलग वेरिएशंस हैं, उनके साथ मिलके वाल्मीकि रामायण का जॉइंट नॉमिनेशन, इंटरनेशनल नॉमिनेशन किया जाए। उसकी भी हमारी अगली साइकिल में कोशिश रहेगी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रगत तहि मोचन, राम सिया राम जय जय राम। कैमरामैन प्रवीण पंडित के साथ मुकुल जांगड़ा और वीरेंद्र मिश्र की विशेष रिपोर्ट।